हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करें अपना न्यू चैप्टर 9 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए किस तरीके के क्वेश्चन हम इस चैप्टर में करेंगे। पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी शैल बी अप्लाइंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स टू डिस्कस प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हाइट एंड डिस्टेंस। तो कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स थे, अगर आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्रिक जो पहली एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी जिसमें आपको बताया गया था साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, टैन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। तो उन ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स को हम यूज़ करेंगे हाइट और डिस्टेंस को फाइंड आउट करने की, यानी प्रैक्टिकली उनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो वी बिगिन बाय द डिफाइनिंग सम टर्म्स विच विल बी यूज्ड इन दिस चैप्टर। तो पहले हम यहाँ पे कुछ टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं जो इस चैप्टर में हम आगे चल के यूज़ करेंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन की। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक को समझने के लिए पहले ज़रूरी होगा कि आपको पता हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन का मीन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है। तो उसी को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो लेट ओ एंड पी बी 2 पॉइंट सच दैट द पॉइंट पी इज़ एट द हायर लेवल। तो ये कह रहे हैं कि ओ और पी 2 पॉइंट हैं जहाँ पर पी पॉइंट जो हायर लेवल पे है, जैसे कि आप अपने डायग्राम में देख सकते हैं, जो पी पॉइंट है हायर लेवल पर है जबकि ओ पॉइंट जो है वो बिल्कुल बॉटम लेवल पर है। Let OA and PB are horizontal lines through O and P। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर PB एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और आपकी OA भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। इफ़ एन ऑब्जर्वर इज एट O एंड द पॉइंट P इज़ द ऑब्जेक्ट अंडर द कंसिडरेशन। सपोज करते हैं जो हमारा ऑब्जर्वर है, दैट मीन्स जो देख रहा है वो O पॉइंट पर है, ठीक है, जबकि जो P पॉइंट है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अंडर कंसिडरेशन है। डैट मीन्स ओ पॉइंट से पी पॉइंट को देखा जा रहा है। वो ये कहने का मतलब ये है कि अगर हम ओ पॉइंट से पी पॉइंट को अगर देख रहे हो तब क्या होगा। तो ओ पर ऑब्जर्वर है कोई, ठीक है, एक मिनट, ओ पॉइंट पर कोई ऑब्जर्वर है, डैट मीन्स वो देख रहा है, और पी पॉइंट पर जो है ऑब्जेक्ट है जिसको देखा जा रहा है। तो उसे होगा क्या, देन द लाइन ओ पी इज़ कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। तो ये जो लाइन ओ पी होगी जो ऑब्जेक्ट को और ऑब्जर्वर को आपस में ज्वाइन करती है, इसे बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, एंड द एंगल ए ओ पी, लेकिन यहाँ पर जो एंगल ए ओ पी बनेगा, ये एंगल जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस एंगल ए ओ पी की वहाँ पे बात कर रहे हैं। देन एंगल ए ओ पी बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन ओ ए इज़ नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट पी एज सीन फ्रॉम ओ। तो इस एंगल ए ओ पी को ही बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन पी पॉइंट के लिए जब हम उसको ओ पॉइंट से देखते हैं। तो हम इसको अगर सिंपल तरीके से बोलें तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है, अगर हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यानी ग्राउंड लाइन के साथ जो हम एंगल बनाएंगे उस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो हमने थीटा एंगल यहाँ पे लिखा है इसे बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इट मीन्स नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो एंगल हम फॉर्म करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो उसे बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आगे देखिएगा, if an observer is at P and the object under consideration is at O, then the angle BPO is known as the angle of depression of O as seen from the P। अब यहाँ पे अगर हम उल्टा कर दें, इट मीन्स अगर हम यहाँ पे लेके चलें कि जो O पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको देखा जा रहा है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन है और P पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट O को हम देख रहे हैं, इट मीन्स हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं। तो जब ऊपर से नीचे की ओर देखा जाएगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो हमारा एंगल बनेगा, ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से हम नीचे की ओर देखते हैं तब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल हमारा फॉर्म होता है, यानी ये एंगल जिसको इस बार हम थीटा लिख रहे हैं, तो इस एंगल को बोला जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है जी। तो यहाँ पर बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, यानी हम नीचे हैं ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है, तो हमारा जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में, इट मीन्स ये वाला एंगल जो बनेगा इसे बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब ही आपको पता है कि एलिवेशन का मतलब किसी उठान से होता है, ठीक है, और जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो जो एंगल हम फॉर्म करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। डिप्रेशन का मतलब ही गिराव से होता है, यानी गिरने से होता है, डैट मीन्स नीचे की ओर के एंगल से होता है। तो ये दो बातें आपको दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको बता दें इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नया नहीं है। इस चैप्टर में हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के रिजल्ट हैं उन्हीं को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। बस आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल डिप्रेशन के बारे में, जो आपको बता दिया गया है। इसके बाद तो करना क्या होगा, क्वेश्चंस आपके कुछ इस तरीके के होंगे कि आपको पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना डायग्राम ड्रॉ करना है,
डायग्राम ड्रॉ करके आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। अब फिर आपको देखना होगा कि वहाँ पे गिवन क्या है और क्या आपको फाइंड आउट करना है, तो वे कौन सी साइड्स हैं, उनको देखकर आपको अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करना होगा। तो इसके बेसिस पर यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आप इस नेक्स्ट एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो एग्जांपल को देखिएगा, ए टावर इज़ 100√3 मीटर्स हाई, देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम द पॉइंट 100 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स फुट। तो कह रहे हैं कि एक टावर है जो कि 100√3 मीटर हाई है, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना होगा इस टावर के टॉप का एक पॉइंट ए से, जो इस टावर के फुट से 100 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले करना क्या होता है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होती है इसके अकॉर्डिंग डायग्राम को ड्रॉ करना होता है, जिससे आपका एक राइट ट्रायंगल फॉर्म होता है। अब जैसे यहाँ पर उन्होंने बोला कि एक टावर है, भाई अगर टावर की हम बात करेंगे तो टावर तो कुछ इस तरीके का ही होगा, ठीक है, वर्टिकल होगा। इसकी आपको लेंथ गिवन है कितनी, 100√3, ठीक है, यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। फिर कह रहे हैं कि टावर के फुट से, तो टावर का फुट ये होगा, ठीक है, टावर का फुट यहाँ पर होगा। अब यहाँ से 100 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, तो यहाँ पर 100 मीटर की डिस्टेंस पर, डेट मीन्स हम सपोज करते हैं ये डिस्टेंस 100 है, ठीक है, ये डिस्टेंस 100 है और यहाँ पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट से टावर के टॉप को देखा जा रहा है, इस पॉइंट से टावर के टॉप को देखा जा रहा है, डेट मीन्स यहाँ से इसके हम टावर के टॉप को देख रहे हैं। तो आप देखेंगे ऐसा करने पर ये एक एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, है ना, इसे क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो इस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। अब इस एंगल को फाइंड आउट हम किस तरीके से कर सकते हैं, अब जैसे कि आप देख सकते हैं राइट ट्रायंगल तो यहाँ पर बन गया, जैसे हम चाहते हैं कि अब एक राइट ट्रायंगल बने, तो राइट ट्रायंगल तो यहाँ पर बनकर आ गया। इस ट्रायंगल में कौन कौन सी साइड गिवन है, तो एक तो परपेंडिकुलर गिवन है, अगर हम थीटा की बात करें यहाँ पर, तो एक तो परपेंडिकुलर गिवन और एक बेस गिवन है। और परपेंडिकुलर बेस में हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हैं, tan थीटा। तो यहाँ पर हम tan थीटा को यूज़ करके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आगे, तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC जैसा भी हमने पीछे बनाया था, AB यहाँ पे टावर है जिसकी हाइट गिवन है 100√3, BC वहाँ पर टावर के फुट से 100 मीटर की डिस्टेंस पर जो एक पॉइंट है वो C है। C से जब टावर के टॉप A को देखा जाता तो ग्राउंड से एक एंगल बनता है थीटा, वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इस ट्रायंगल ABC में क्योंकि परपेंडिकुलर बेस हमें गिवन है, तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं tan थीटा इक्वल टू P/B की। तो हमने वहाँ पर यही यूज़ किया, tan थीटा इक्वल टू P/B को हमने यूज़ किया। अब P यानी परपेंडिकुलर जो कि कितना था 100√3, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, और बेस कितना था 100, तो हमने उनकी वैल्यूज पुट की। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू आ गया ये √3 के इक्वल। अब क्योंकि हमें थीटा का सोल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है, वो एंगल पूछ रहे क्वेश्चन में, तो आपको थीटा का सोल्यूशन निकालना है। तो इस वजह से हमें करना क्या होगा कि अगर आपका LHS में tan थीटा लिखा हुआ है, यानी LHS आपका tan के टर्म्स में है, तो हमें RHS को भी tan में लिखना होगा, यानी हमें देखना होगा कि √3 को tan में कौन से एंगल की वैल्यू लिख सकते हैं। तो आपको बता दें √3 को हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो इट मीन्स ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो थीटा हमारा आ जाएगा इसमें कितना, 60 डिग्री, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे आपके इस चैप्टर में आगे चलकर भी। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो कह रहे किसी टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के फुट से जो कि पॉइंट 30 मीटर की डिस्टेंस पर है, उससे वो 30 डिग्री का बनता है, तो पता कीजिएगा टावर की हाइट क्या होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो पहले अगर हम फिगर आपको ड्रॉ करके बताएं, तो ये तो टावर हो गया। इस बार टावर की हाइट गिवन नहीं है, बल्कि करें टावर के फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस आपको गिवन है, इसमें कितनी 30 मीटर। अब इस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल बनना है यहाँ पर, ठीक है, एंगल कितना बनना है, वो एंगल दे रखा आपको 30 डिग्री का। तो पूछे वो टावर की हाइट, यानी जो भी हमने एग्जांपल पहले वाला किया था बिल्कुल ही वैसे ही एग्जांपल है, वो उसमें हाइट गिवन थी तो आपको एंगल फाइंड आउट करना था, इस बार एंगल गिवन है तो आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। तो कंडीशन कुछ वैसे ही यूज़ होगी। तो देखिए सॉल्यूशन में आगे, तो ये ट्रायंगल ABC आप देख सकते हैं, यहाँ पर BC गिवन है 30 मीटर, AB को हमें फाइंड आउट करना है, तो डेट्स हमने क्वेश्चन मार्क वहाँ पे यूज़ कर रखा है, और एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। तो क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर बेस यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, तो हम कंडीशन tan थीटा की लगाते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू P/B, वैल्यू पुट करते हैं, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर AB है, और जो बेस है BC वो 30 मीटर है। तो ये आ जाएगा tan 30 इक्वल टू AB/BC। इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू AB/30। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे अगर हम tan थीटा इक्वल टू AB/30 को, तो ये आ जाएगा √3 AB इक्वल टू 30, देन AB इक्वल टू आ जाएगा 30/√3,
आपको पता है कभी भी किसी के डेनोमीटर में अंडर रूट आ जाता है तो अंडर रूट को रेशनलाइज करने के लिए हम उसी नंबर के मतलब उसी रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो डेट्स में हमने √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड की तो सॉल्व करके आ गया 30√3/3, तो ये भी सॉल्व करके आ जाएगा 10√3 मीटर। तो इस तरीके से टावर की जो हाइट है वो आ जाएगी 10√3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट इज 100 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन फाइंड द हाइट ऑफ द काइट एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो ये काइट की जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 100 मीटर है। ठीक है, और जो स्ट्रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। तो आपको काइट की हाइट फाइंड आउट करनी है। अगर हम मान के चलें कि स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है, स्लैक को हम कह सकते हैं कि उसमें बीच में वो जो डोरी है पतंग की वो बीच में से कहीं भी मुड़ी हुई नहीं है, झुकी हुई नहीं है, उसमें कोई, ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, इस तरीके से वहाँ पे स्ट्रिंग है, तो ये वो बोला जा रहा है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं आप देख सकते हैं डायग्राम में भी। तो जो काइट है, यहाँ पे हमने काइट शो कर रखी है। काइट की स्ट्रिंग जो है वो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो काइट की स्ट्रिंग यही होगी भाई, क्योंकि पतंग बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल तो नहीं उड़ेगी, तो जो इसकी स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो कुछ यही होगी जो 100 मीटर आपको दिखा रखी है हमने। और क्योंकि बोला भी गया क्वेश्चन में कि जो स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो डेट्स वाई आपको स्ट्रिंग को, काइट की स्ट्रिंग को आपको कुछ इस तरह स्लैंट फॉर्म में ही लेना होगा, तिरछी फॉर्म में ही लेना होगा। और एंगल आपको बता दिया था उन्होंने कितना है, वो 60 डिग्री का है जो यहाँ पे गिवन है। इसके स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है 100 मीटर, तो हमसे वो काइट की ये हाइट पूछ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस पर आप देख सकते हैं कि हाइपोटेनस गिवन है, ठीक है, एंगल वहाँ पे गिवन है और परपेंडिकुलर हमको फाइंड आउट करना है। हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर में आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे, तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर में यूज़ किया जाता है साइन थीटा, तो हम यहाँ पर साइन थीटा = P/H को यूज़ करते हैं थीटा के प्लेस पर, क्योंकि गिवन है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और हाइपोटेनस गिवन है 100, तो उनको पुट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा sin 60 डिग्री = AB/100। तो sin 60 की वैल्यू होता है √3/2, उसको पुट कर देते हैं, तो √3/2 = AB/100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AB = 100√3, देन AB आ जाएगा 100√3/2, डेट मीन्स AB हो गया 50√3 मीटर। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं जो काइट की हाइट है ग्राउंड से वो करीब 50√3 मीटर पर है। एक और एग्जांपल देखिएगा। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि एक ऑब्जर्वर है, इस बार ऑब्जर्वर की लेंथ यहाँ पे गिवन है कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है, और एक टावर है, टावर की यहाँ पर, तो देखिए इसमें ऑब्जर्वर की लेंथ गिवन है 1.5 मीटर, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। ये AE यहाँ पे टावर है और बता रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर है टावर से 28.5 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो और ये भी बोला गया है कि ऑब्जर्वर से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, वो एंगल बना है 45 डिग्री का, जो यहाँ पे दिखाया गया है। तो हम करते क्या है इसमें, हम इसमें ट्रायंगल ABC को लेके चलते हैं। जो ट्रायंगल ABC आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, तो इसी ट्रायंगल ABC को हम लेके चलेंगे। ठीक है, अब इस ट्रायंगल ABC में आपके पास बेस है, क्योंकि जो BC है वो ED के इक्वल होगा, 28.5 मीटर होगा। एंगल आपको गिवन है और आपको AB को फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर आपको टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है AE को, तो उसके लिए आपको पहले AB को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो हम कंडीशन यूज़ करेंगे tan थीटा की। तो tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर थीटा के प्लेस में 45 डिग्री। परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है जो कि AB है और बेस है 28.5, तो ये आ जाएगा tan 45 = AB/28.5। tan 45 डिग्री 1 होता है, AB एज इट इज़ रहेगा अपॉन में 28.5, तो सॉल्व करके ये आ गया AB = 28.5 मीटर। ठीक है, अब क्योंकि मैं टावर की हाइट निकालें, टावर की हाइट इसमें AE है, तो आप देख सकते हैं फिगर में जो AE होगा वो AB + B के इक्वल होगा। तो AE यहाँ पर AB + B के इक्वल है, तो हम इसमें AB की और BE की वैल्यू पुट कर देते हैं। BE की वैल्यू आप कहोगे कहाँ से आएगी, तो आप देख सकते हैं जो BE है वो CD के इक्वल है, इट मीन्स वो भी 1.5 होगा। तो 28.5 + 1.5, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 30 मीटर। डैट मीन्स हम कह सकते हैं जो टावर की हाइट होगी वो 30 मीटर की होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 4 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डिस्कस किए।
जिसमें हम बेसिक्स जो था इन क्वेश्चंस के जो आपके हाइट एंड डिस्टेंस में एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में इन्वॉल्व हैं उनके जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आप इनकी हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, उसको समझें, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डायग्राम को ड्रॉ करें। ठीक है, राइट एंगल वहाँ पे फॉर्म होगा, ये डिसाइड करें कि कौन सी साइड गिवन है, कौन सी साइड आपको फाइंड आउट करनी है। उसके अकॉर्डिंग आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करें और उसको फिर सॉल्व करें। तो इस टॉपिक में आपको बता दें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। एक तो ये बेसिक क्वेश्चन है जहाँ पर हम 1 ट्रायंगल का यूज़ करें। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी, जो कंडीशन आपको गिवन होगी, इसमें आपके डबल ट्रायंगल्स बनेंगे। उन डबल ट्रायंगल्स को सॉल्व करके हमें फिर मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होगा। तो वो तो हम डिस्कस करेंगे कल, लेकिन आज आप इन एग्जाम्पल को ध्यान से समझ के जो आपके 9.1 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ बेसिक आपके 6 और 7 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के हैं उनको ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, उनमें अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।